इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम जब पिवट टेबल बनाते हैं तो उस पे हम स्लाइसर और टाइमलाइन कैसे ऐड करते हैं। पिवट टेबल बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा आपके लिए बनाती हूँ। कैसे बनाते हैं, जो भी आपका डाटा मौजूद है उसमें आप किसी भी सेल पे क्लिक कर दें, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, कहीं पे भी आप क्लिक कर लें। फिर आपने इंसर्ट को क्लिक करना है। टेबल्स ग्रुप में आपको पिवट टेबल नज़र आएगा, आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ ये आपसे पूछेगा कि आपने नई शीट पे बनाना है, न्यू वर्कशीट, तो आप इसको ओके कर दें तो हमारे पास ये न्यू वर्कशीट आ जाएगी। इसमें देखें क्या है कि ये कंट्री है, इसको मैं नीचे ले आती हूँ क्योंकि हम पहले अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बनाती हूँ। और ब्लैक एंड वाइट कलर है आपके पास, इसके अलावा जॉनरा है, और तीसरा हम फिल्टर लगा लेते हैं रिलीज डेट पे कि हमारी मूवीज कब रिलीज हुई हैं। वैल्यूज में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यूज होती हैं वो इस बॉक्स में आती हैं। ये ग्रॉस रेवेन्यू और बजट हमारे पास आ गया। अब देखें यहाँ मैंने ये 3 फिल्टर लगाए हैं, ब्लैक एंड वाइट पे लगाए हैं, जॉनरा पे लगाए हैं, रिलीज डेट पे लगाए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जितनी भी ये कंट्रीज हैं इसकी ब्लैक एंड वाइट मूवीज चाहिए, आप इसको ओपन करेंगे, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करेंगे और फिर आपके पास ये ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। मैं कहूँगी नहीं कलर पे चाहिए, तो आप इसको ओपन करेंगे, फिर आपने कलर करना है। इसको हम ऑल कर देते हैं। इसमें सिर्फ 2 फील्ड्स हैं, 2 आइटम्स थे, तो बहुत ईजी काम हो गया। जॉनरा की बात करते हैं। जॉनरा में मैं आपसे कहती हूँ मुझे तो एडवेंचर मूवीज चाहिए सारी, तो आप इसको ओपन करेंगे और फिर एडवेंचर पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये एडवेंचर मूवीज आ जाएंगी। मैं आपसे कहती हूँ नहीं मुझे एनिमेशन चाहिए, फिर आप इसको ओपन करेंगे और फिर आप देखें इसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। आप जब इसमें ढूंढेंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ लिखना भी होता है, सर्च पे लिखेंगे तो भी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर दो या दो से ज़्यादा अपने जॉनरा यानी आइटम्स हैं उनको क्लिक करना है, तो देखिए ये जो बॉक्स है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, आपने इसको क्लिक करना होगा। मैं कहती हूँ एडवेंचर चाहिए, एक्शन चाहिए और हमें एनिमेशन चाहिए, आप तीनों पे क्लिक कर दें और आपके पास ये आ जाएगा डाटा। सिमिलरली रिलीज डेट का भी होगा, राइट। इसको हम कैसे मॉडिफाई करें कि हमारा टाइम इतना ज़्यादा इस पे ना लगे, इसकी बात करते हैं। जितनी भी हमने यहाँ फॉर्मेटिंग की है, क्लियर फिल्टर्स मैंने यहाँ कर दिए, ये सारा हो गया। तो इसके लिए हमने स्लाइसर ऐड करना होगा। स्लाइसर ऐड करने के लिए क्या है, जब भी आप पिवट टेबल जो हमने बनाया है उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन, ये 2 टैब आपके पास आ जाएंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल एनालाइज में फिल्टर ग्रुप में। फिल्टर ग्रुप में आप देखें ये इंसर्ट स्लाइसर है, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने कैसे स्लाइसर ऐड करना है, कैसे टाइमलाइन ऐड करनी है। और इस वक्त आप देखें कि हमारे पास कोई स्लाइसर या टाइमलाइन नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन फिल्टर कनेक्शंस इस वक्त डिम है, हाईलाइट नहीं है, एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस पे काम करेंगे ये भी एक्टिव हो जाएगा, उसका भी फंक्शन मैं आपको बताऊंगी। इंसर्ट स्लाइसर पे आपने क्लिक किया तो हमारा जो ओरिजिनल टेबल था सोर्स, उसमें जितने भी कॉलम्स हैं जिसको फील्ड्स कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यहाँ आ गई। हमने किस पे लगाना है फिल्टर, जॉनरा पे लगाना है। आप जॉनरा को क्लिक कर दें और ओके कर दें, राइट। अब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे जब मैं ओपन करती हूँ, जो मैंने आपको पहले बताया जितने भी हमारे पास आइटम्स थे वो हमारे पास अब यहाँ स्लाइसर की सूरत में आ गए हैं। अब आप ये जॉनरा पे क्लिक करते हैं तो एक और टैब मिल जाता है, स्लाइसर के नाम से ये ओपन हो जाता है। समटाइम्स यहाँ पे ऑप्शन का नाम आता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, दोनों की प्रॉपर्टीज या रिबन बिल्कुल सेम है। यहाँ आप देखें ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो मैं कहती हूँ कि ये सारी लिस्ट मेरे सामने आ जाए। इसके लिए क्या होगा, मैं इसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम ऐड कर सकती हूँ। ये देखें यहाँ पे बटन्स ग्रुप में आपके पास कॉलम्स हैं। यहाँ आप इसको इंक्रीज कर लें, इसको 3 कॉलम्स में कर लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा यहाँ से सेटिंग कर लें। ये हमारे पास यानी जॉनरा में जितने भी आइटम्स थे यहाँ जो मौजूद थे वो यहाँ हमारे पास आ गए। अब क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक्शन मूवीज चाहिए, आप सिंपल एक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो एक्शन आ गई। यहाँ पे मैं कहूँगी हॉरर मूवीज चाहिए तो ये हॉरर मूवीज का रेवेन्यू और बजट आ गया। सिमिलरली क्राइम मूवीज आ गई। तो इससे हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है कि यहाँ जॉनरा को आप ओपन करेंगे और ढूंढेंगे, इससे बेहतर है आप यहाँ इसको सेट कर लें। यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा आपका, अगर फिल्टर क्लियर हो गया। आप चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पे फिल्टर लगाना है, तो ये जो आप 3 चेक मार्क देख रहे हैं इसको आपने क्लिक करना है। अब मैं आपसे कहती हूँ एक्शन मूवीज भी चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए, ड्रामा भी चाहिए, हॉरर भी चाहिए, इन सब का रेवेन्यू और बजट आ जाए, तो देखेंगे आपके पास चारों आ गए इसको क्लिक करने से। अब हम इसको फिर यहाँ से डिसलेक्ट करते हैं, ये फिल्टर हमारा खत्म हो गया। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे बटन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप इसकी
विड्थ को और हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी साइज पे भी यही काम होगा। अब हमने यहाँ ये सेट कर लिया। दूसरा हमने काय पे लगाना है फिल्टर। देखें ये ब्लैक एंड व्हाइट पे, इस पे कर मैं कहती हूँ कलर का ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ क्लिक करना है, आप यहाँ क्लिक कर दें, आप यहाँ क्लिक कर दें, कहीं भी आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन दो टैब आ जाएंगे। एनालाइज की बात कर रहे हैं, ये स्लाइसर है, इसको आप क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से सिर्फ कलर और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आएगा, जितने भी आपके पास फील्ड्स हैं यानी कॉलम्स हैं उनके नाम आएंगे। आपने डिसाइड करना है कि फिल्टर कहाँ लगाना है। मैं कह रही हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पे और कलर पे लगा दें। ये हमारे पास सिर्फ दो आइटम्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए हमें इस पे कॉलम इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। अब है तीसरा पे लगा, बात करते हैं टाइमलाइन की। टाइमलाइन हमारे पास क्या है, इंसर्ट टाइमलाइन। इसको आपने क्लिक कर दिया। टाइमलाइन होती है सिर्फ डेट पे अप्लाई होती है, तो डेट का इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, रिलीज टाइमलाइन। इसको आप ओके कर दें तो हमारे पास ये टाइमलाइन भी आ जाती है। राइट, बाय डिफॉल्ट आप देखें कि ये मंथ है, यहाँ पे टाइमलाइन या मंथ है, इसको आप ओपन कर दें। ईयर्स भी हैं, डेज भी हैं, क्वार्टर्स भी हैं, इसको मैं ईयर कर देती हूँ। अब क्या है, ये तीनों फिल्टर जो मैंने यहाँ सेट किए थे इनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे अब मैंने यहाँ पे स्लाइसर के तौर पे ऐड कर लिए हैं। ये टाइमलाइन है, ये स्लाइसर है, तो आप इस पे क्लिक कर दें, ये आपके पास टेबल फील्ड्स फिर आ जाएगी। तो हम इसको फील्ड्स में, सॉरी ये जो इसकी फील्ड थी इसमें हमने इसको दोबारा ड्रॉप कर दिया, हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए। सॉरी जॉनरा यहाँ रह गया, इसको भी हमने यहाँ मूव कर दिया। अब ये तीनों, यानी मुझे एक्शन मूवीज चाहिए सपोज 2014 की या 15 की, और कलर चाहिए, ये तीनों को आपस में लिंक्ड होना चाहिए। राइट, इसके लिए हमने क्या करना होगा, इसके लिए हमने दोबारा एनालाइज में जाना होगा। जैसा मैंने आपको बताया था, ये वाला फंक्शन उस वक्त हाईलाइट नहीं था, फिल्टर कनेक्शंस। अब आप हमने इंसर्ट स्लाइसर भी ऐड कर लिया, टाइमलाइन भी ऐड कर लिया, और इसको आपने किया तो देखें यहाँ तीनों पे चेक मार्क होने चाहिए। इट मीन्स कि ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब अगर यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा तो आप इस पे काम नहीं कर सकते, इंडिविजुअली ही काम होगा। हमें चाहिए कि ये सब एक साथ काम करें। राइट, 2014 में मैं कहती हूँ कि मुझे एक्शन मूवीज चाहिए, तो 2000 की ये मूवीज तो आ गई, मैं कह रही हूँ एक्शन मूवीज चाहिए, और हमें चाहिए एक्शन मूवीज हो गई और ये कलर मूवीज हो गई, तो 2014 की आ गई। अब मैं कहती हूँ कि 2014 की मुझे कॉमेडी मूवीज चाहिए और कलर हो और ये हो, तो आप कॉमेडी इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली ड्रामा आपके पास आ गया। राइट, अब हम इसको 15 कर देते हैं। 15 में अगर आपको एडवेंचर मूवीज चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जो भी चाहिए, एक पे आप क्लिक करेंगे, ये सब आपस में कनेक्ट है। राइट, अगर ये आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा है तो हम आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। राइट, साइज को मैंने जैसे बताया, ये इसके हैंडल्स हैं ताकि आप इसके कंप्लीट नाम भी देख सकें। यहाँ से हम इसको क्लियर कर दें, आप फिल्टर को, हमें नहीं अगर फिल्टर चाहिए तो यहाँ से आपने इनको क्लियर कर दिया। तो ये फायदा हुआ कि यहाँ जो हमने फिल्टर बनाए थे वो हमने स्लाइसर के तौर पे ऐड कर लिए, हमने टाइम लाइन ऐड कर ली। राइट, टाइम लाइन मैंने आपको बताया मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, ये जितने भी आपके पास है। 1940, 37, ये 1939 की अगर आप हॉरर मूवीज देखना चाहें तो ये आपके पास आ जाएंगी। राइट, जिसमें नहीं होगा उसमें कोई डाटा आपके पास नहीं आएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा, इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे हम स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, कैसे हम टाइम लाइन ऐड कर सकते हैं, और कैसे हम उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आगे वाले लेसन में मैं आपको यहाँ पे ग्राफ भी इसका बनाना सिखाऊंगी कि कैसे ग्राफ हम बनाएंगे, और आप जब इस पे चेंजेस करेंगे तो आपका ग्राफ भी अफेक्ट होगा। मीनवाइल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।